इंडिया वाले जानते हैं कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जो अपनी एटमी वार हेड से तकरीबन 60 किलोमीटर के इलाके को चंद सेकंड में खत्म कर सकता है, जिसे पाकिस्तानी साइंसदान खुद प्रोग्राम और डिजाइन करते हैं। और ये भी जानते हैं कि भारत ने सिर्फ इस पाकिस्तानी मिसाइल को रोकने के लिए अरबों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हुआ? याद रहे कि भारत ने इस मिसाइल को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400, जो खसूसी तौर पर रूस से तहम खरीदा गया था, तहम पाकिस्तानी फजाइया ने इसे तबाह कर दिया। ये 4 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से प्रवास करने वाले मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता था, लेकिन दुनिया जानती है कि पाक फजाइया ने उनके साथ क्या किया। हम शाहीन 3 की रेंज इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि ये बलूचिस्तान से उड़कर इसराइली शहर तल अबीब को हिट कर सकता है। शायद पाकिस्तानी साइंसदानों ने इसकी रेंज में इजाफा किया हो, लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आई। शाही मिसाइल की दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी प्रवास के दौरान किला के करीब पहुंच जाता है और फिर वहां से टारगेट की तरफ पड़ता है। इस दौरान मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से तकरीबन 20 गुना तेज हो जाती है और ऐसी सूरत में उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। शाहीन 3 मिसाइल आखिरी मरहले में तकरीबन 6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से प्रवास करता है, जो इसे नाकाबिले तस्कीर बना देता है और दुनिया के किसी भी फजाई दिफा के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर से ज्यादा है और भारत का चप्पा चप्पा इस मिसाइल की रेंज में है। सऊदी अरब कोई वक्त जाया किए बगैर पाकिस्तान की एटमी छतरी तले आ गया है और इसराइल के तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए हैं। अब इसराइल के लिए बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब में अपने मिसाइल नस्ब कर सकता है, क्योंकि अगर इसराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो हम इसराइली कार्रवाई के जवाब में सऊदी अरब से इसराइल के हर शहर को आसानी से हिट कर सकते हैं।